हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एसी कन्वेंशनल लोको में कितने प्रकार के स्विचेस होते हैं और उसका एक एक स्विच का यूज़ क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला स्विच एक डिवाइस होता है, वो एलटी सर्किट और एचटी सर्किट को ओपनिंग और क्लोजिंग करने की काम में आते हैं। और लोकोमोटिव में डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस रहते हैं, जैसे नाइफ स्विच, बॉक्स लीवर स्विच, रोटेटिंग स्विच, पुश बटन स्विच, पेडल स्विच, लिंक स्विच, टॉगल स्विच एंड ग्राउंडिंग स्विच। अभी एक एक टाइप का स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहला है नाइफ स्विच। लोको में तीन प्रकार की नाइफ स्विचेस होते हैं। एक होता होबा, HOBA, दूसरा HQOP1 एंड HQOP2। पहला ये होबा के बारे में डिस्कस करेंगे। होबा बोले तो अगर हमारा लोको में बार बार फ्यूज़ मेल्ट हो रहा है, अगर टू टाइम्स और मोर देन 2 टाइम्स फ्यूज़ मेल्ट हो रहा है तो लोको पायलट ये स्विच को ऑफ पोजीशन में रख के ऑन किया तो ऑफ पोजीशन में रखा है तो MCB या फ्यूज़ स्टैंडिंग होने का चांसेस बढ़ता है। ये बैटरी का स्विच है होबा। और दूसरा ये होबा आपको लोकेशन अगर कोई पूछा है तो ये होबा कैब 2 में लोको पायलट के पीछे स्विच पैनल में रहते हैं। और दूसरा नाइफ स्विच है HQOP1। इसका लोकेशन है HT1 कंपार्टमेंट में रहते हैं। और ये HQOP2 ये नाइफ स्विच HT3 कंपार्टमेंट में रहते हैं। और ये HQOP1 का काम है QOP1 को बाईपास करने के लिए ये काम में आते हैं। और ये HQOP2 QOP2 को बाईपास करने के लिए काम में आते हैं। पहला H का मतलब है स्विच, और ये QOP1 है एर्थ फॉल्ट रिले इन ऑक्सिलरी इन ट्रैक्शन पावर सर्किट CKT1। और QOP2 है एर्थ फॉल्ट रिले इन ट्रैक्शन पावर सर्किट CKT2। और ये होबा, HQOP1, HQOP2 ये तीनों का नॉर्मल पोजीशन ऑन में रहते हैं। अगर ऑन में है तो ये एर्थ फॉल्ट सर्किट को अगर कुछ लोको में एर्थ फॉल्ट हुआ तो DJ ट्रिप होना, ये काम ये QOP1 करते हैं। और ये QOP1 को बाईपास करना है तो ये HQOP1 को ऑफ किया तो ये QOP1 बाईपास होते हैं। सिमिलरली QOP2 को बाईपास करना बोले तो HQOP2 को ऑफ करना है। ये हो गया नाइफ स्विच। सेकेंड टाइप ऑफ स्विचेस है बॉक्स लीवर स्विच। बॉक्स लीवर स्विच टोटल 16 बॉक्स लीवर स्विचेस रहते हैं। टॉप रो में 8 बॉक्स लीवर स्विच और बॉटम में 8 बॉक्स लीवर स्विचेस रहते हैं। और ऊपर का टॉप रो का बॉक्स लीवर स्विच को ऑपरेट करना है तो कंपलसरी BL की ऑन करना है, तभी वो टॉप रो का बॉक्स लीवर स्विच को ऑपरेट कर सकते हैं। और नीचे का बॉक्स लीवर स्विचेस इंडिपेंडेंट ऑफ द BL की है, बिना BL की को भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। पहला फर्स्ट बॉक्स लीवर स्विच है BL DJ, सेकेंड वन BLR DJ। BLR DJ स्प्रिंग लोडेड रहते हैं। और ये BL DJ दोनों भी VCB को वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने के काम में आते हैं। और थर्ड एंड फोर्थ बॉक्स लीवर स्विचेस है BLSN, ये स्प्रिंग लोडेड है। अगर लोकोमोटिव मल्टी लोको है तो ट्रेलिंग लोको का पैंटो डाउन करने का काम में ये BLSN आते हैं। और फिफ्थ बॉक्स लीवर स्विच है BLPV। ये अभी प्रेजेंटली वर्किंग कंडीशन में नहीं है BLPV। जब वैक्यूम प्रेशर से काम करते थे वैक्यूम से, तब ये BLPV का काम में रहते थे, लेकिन अभी नॉट वर्किंग है प्रेजेंटली। उसके बाद BLCP, ये BLCP है कंप्रेसर ऑन स्विच। ये ऑटोमेटिक का है, 8 to 9.5 kg पर मीटर क्यूब का प्रेशर। BLCPD ये कंप्रेसर ऑन स्विच है, डायरेक्ट का है। अगर जल्दी प्रेशर बढ़ना है तो BLCPD को ऑन करते हैं। और उसके बाद टॉप रो में लास्ट वन है BLVMT। ये BLVMT का काम है लोको में MVRH, MVMT1, MVMT2 का मोटर्स रहते हैं। जैसे ये MVRH का मोटर है, ट्रांसफार्मर ऑयल को रेडिएटर के पास भिजा के ट्रांसफार्मर ऑयल को कूल करने का काम MVRH करते हैं। और ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 को कूल करने का काम MVMT1 करते हैं। और ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 को कूल करने का काम MVMT2 करते हैं।
और ये तीनों MVRH, MVMT1, MVMT2 को ऑन करना बोले तो ये BLVMT को हम ऑन करना है। अगर हमारा लोको में आर्नो का है तो आर्नो टाइप ऑफ लोको में ये 1 बाय 1 स्टार्ट होते हैं 8 सेकेंड्स टाइम गैप देके। अगर SIV लोको है तो तीनों MVRH, MVMT1, MVMT2 तीनों एट ए टाइम स्टार्ट होते हैं अगर वो SIV लोको है तो। ये टॉप रो का बॉक्स लीवर स्विचेस का हो गया। अभी बॉटम रो देखा है तो बॉटम में BLRA है फर्स्ट वन। ये BLRA है कैब हीटर। विंटर सीजन में अगर कैब को हीट करना है तो BLRA ऑन किया तो कैब हीटर्स ऑन होते हैं। और सेकेंड वन है BLQPV। ये प्रेजेंटली नॉट वर्किंग है, इसके जगह स्पेयर BLR DJ भी दिया जा रहा है। और थर्ड स्विच है बॉटम रो में BLLM। ये कंपार्टमेंट लाइट्स के लिए है। कंपार्टमेंट लाइट को ऑन करना है तो ये BLLM ऑन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन है BLZLF। ये मार्कर लाइट वाइट और रेड सेलेक्टर का स्विच है। और BLPRD, ये PR बोले तो हेडलाइट है, D बोले तो डिमर है। BLPRD बोले तो हेडलाइट डिमर। अगर हमारा लोगों के सामने दूसरा लाइन पे दूसरा गाड़ी आ रहा है तो उसको सिग्नल दिखाना अच्छी तरह से बोल के हमारा हेडलाइट को डिम करते हैं। ऐसा डिम करना है तो ये BLPRD को ऑन करना है। और नेक्स्ट बॉक्स लीवर स्विच है BLPRF। F बोले तो फ्रंट, PR बोले तो हेडलाइट, ये फ्रंट हेडलाइट का स्विच है। उसके बाद BLPRR, ये रेयर हेडलाइट का स्विच है। एंड लास्ट वन BLLF, ये मार्कर लाइट ऑन करने का स्विच है। ये हो गया बॉक्स लीवर स्विचेस। टोटल 16 स्विचेस रहते हैं। टॉप रो में 8 स्विचेस और सेकेंड रो में बॉटम रो में 8 स्विचेस रहते हैं। ये 16 बॉक्स लीवर स्विचेस का दो ही पोजीशन होते हैं, क्लोज एंड ओपन, और मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्विच है रोटेटिंग स्विच। रोटेटिंग स्विच का दूसरा नाम है प्रोग्रामिंग स्विच। ये प्रोग्रामिंग स्विच इसीलिए बोलते हैं कि एक ही पोजीशन हम चेंज करके डिफरेंट सर्क्यूट्स, मोर देन वन सर्क्यूट को हम ऑपरेट किया जा सकते हैं। इसलिए ये रोटेटिंग स्विच को प्रोग्रामिंग स्विच के नाम में भी बुलाया जाता है। और ये रोटेटिंग स्विचेस 3 प्रकार के होते हैं। कुछ रोटेटिंग स्विच 2 पोजीशन रोटेटिंग स्विच होते हैं और कुछ 4 पोजीशन रोटेटिंग स्विचेस रहते हैं। और एक HCP बोल के एक है कंप्रेसर का स्विच, उसका 8 पोजीशंस रहते हैं। अभी हम 2 पोजीशन रोटेटिंग स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर 2 पोजीशन रोटेटिंग स्विचेस में 2 ही पोजीशन रहते हैं, एक 0 पोजीशन एंड एक 1 पोजीशन। 0 पोजीशन को ऑफ पोजीशन बोलते हैं, 1 पोजीशन को ऑन पोजीशन बोल के बोलते हैं। पहला है HBA। इधर H बोले तो स्विच है, BA बोले तो बैटरी का है। ये 0 पोजीशन में बैटरी आइसोलेटेड रहते हैं और 1 पोजीशन में बैटरी सप्लाई LT सर्किट को कनेक्ट हो जाता है। और दूसरा रोटेटिंग स्विच है HQOA। इधर H बोले तो स्विच है, Q बोले तो रिले है, O बोले तो एर्थिंग का है और A बोले तो ऑक्सिलरी पावर सर्किट का है। ये HQOA एर्थ फॉल्ट बाईपास स्विच है ऑक्सिलरी पावर सर्किट का। अगर 0 पोजीशन में है तो QOA रिले आइसोलेट हो जाता है और 1 पोजीशन में है तो QOA रिले सर्विस में आ जाता है। और नेक्स्ट रोटेटिंग स्विच है HCHBA। अगर 0 पोजीशन में रखा CHBA आइसोलेट हो जाता है और 1 पोजीशन में CHBA सर्विस में आ जाते हैं। और नेक्स्ट HPAR। ये HPAR Q51 रिले को बाईपास करने के लिए काम में आते हैं। अगर 0 पोजीशन में है तो Q51 बाईपास हो जाते हैं और 1 पोजीशन में Q51 रिले सर्विस में आ जाता है। और ये ZCPA। इधर ZCPA बोले तो ये बेबी कंप्रेसर का मोटर को ऑफ करना बोले तो ये ZCPA को हम 0 पोजीशन में डाला है तो MCPA काम नहीं करते। और अगर ZCPA 1 पोजीशन में डाला है तो MCPA काम करते। ये MCPA है बेबी कंप्रेसर का मोटर। और ZSMS बोले तो अगर ये MP काम नहीं कर रहे, MP बोले तो मास्टर कंट्रोलर, हम नॉच लेते हैं ना, अगर मास्टर कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है तो हम पुश बटन BPP और BPR के माध्यम से लोगों का नॉच लेना और नॉच घटाना कर सकते हैं और इस ऑपरेशन को EEC ऑपरेशन बोलते हैं। अगर ये ZSMS 0 पोजीशन में है तो ये EEC सर्विस में नहीं आता है। अगर ZSMS 1 पोजीशन में रखा है तो EEC सर्विस में आ जाता है। और नेक्स्ट रोटेटिंग स्विच है HVCD। HVCD का मतलब है
ये वीसीडी का स्विच है। 0 पोजीशन में वीसीडी आइसोलेट होता है और 1 पोजीशन में वीसीडी सर्विस में आते हैं। नेक्स्ट रोटेटिंग स्विच HAD, ये एयर ड्रायर का स्विच है। HAD 0 पोजीशन में रखा है तो एयर ड्रायर आइसोलेटेड हो जाता है इलेक्ट्रिकली, और 1 पोजीशन में रखा है तो एयर ड्रायर वर्किंग पोजीशन में हो जाता है। और नेक्स्ट स्विच है HSIV, ये जब भी HSIV 0 पोजीशन में रखा है तो ये ऑक्सिलरी पावर सर्किट में 1500 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाता है ऑक्सिलरी पावर सर्किट में। अगर 1 पोजीशन में है तो ये रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं होता है ऑक्सिलरी पावर सर्किट। ये रेजिस्टेंस कनेक्ट होना नहीं होना ये HSIV का पोजीशन से डिपेंड होता है। और नेक्स्ट रोटेटिंग स्विच है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, HQCVAR। अगर HQCVAR है ना, ये आर्नो वर्किंग चेकिंग रिले है। QCVAR आर्नो वर्किंग चेकिंग रिले है। अगर HQCVAR 0 पोजीशन में है तो QCVAR बाईपास हो जाता है। अगर HQCVAR 1 पोजीशन में है तो QCVAR सर्विस में आ जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रोटेटिंग स्विच है 4 पोजीशन रोटेटिंग स्विच। 4 पोजीशन रोटेटिंग स्विच वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें कई प्रकार के स्विचेस होते हैं, जैसे HVMT1, HVMT2, HVRH, HVSL1, HVSL2, HVSI1, HVSI2 एंड HPH। एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है HVMT1। ये HVMT1 स्विच है, MVMT1 को कंट्रोल करते हैं। अगर ये HVMT1 0 पोजीशन में है तो MVMT1 मोटर काम कर MVMT1 मोटर एंड QVMT1 रिले, वो दोनों रिले और मोटर दोनों बाईपास हो जाता है। और ये HVMT1 को 1 पोजीशन में रखा है तो 1 पोजीशन में मोटर एंड रिले दोनों सर्विस पोजीशन में रहते। और 2 पोजीशन, ये 2 पोजीशन शेड वालों के लिए है। 2 पोजीशन में सिर्फ मोटर आइसोलेट होता है और रिले वर्किंग कंडीशन में रहते। और 3 पोजीशन में मोटर सर्विस में रहते एंड रिले बाईपास में होते हैं। जनरली ये 4 पोजीशन रोटेटिंग स्विचेस का नॉर्मल पोजीशन होता है 1 पोजीशन में दोनों मोटर एंड रिले सर्विस पोजीशन में रहते। अगर हमारा मोटर काम नहीं कर रहा है, उसको आइसोलेट करना है तो लोको पायलट ये 1 पोजीशन से 0 पोजीशन में रखते हैं। अगर 0 पोजीशन में रखा है तो वो मोटर आइसोलेट होता, मोटर के साथ रिले भी आइसोलेट हो जाता है। और ये 2 पोजीशन शेड वालों के लिए है, रिले काम कर रहा है या नहीं चेकिंग करने के लिए 2 पोजीशन शेड वालों को दिया गया है। और 3 पोजीशन तभी डालते हैं अगर मोटर काम कर रहा है, सिर्फ रिले काम नहीं कर रहा है, उस टाइम पे लोको पायलट 3 पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं। 3 पोजीशन जब भी करना, अगर मोटर सर्विस काम कर रहा है अच्छी तरह से, ओनली रिले डिफेक्टिव है तो 3 पोजीशन में करना है। पहला ये रिले का काम है, मोटर अच्छा काम कर रहा है या नहीं चेकिंग करने का काम ये रिले करते हैं। अगर मोटर में कुछ डिफेक्ट आ रहे हैं तो ये रिले आइडेंटिफाई करके डीजे ट्रिप करने का काम करता है। ये रिले मोटर का वर्किंग कंडीशन को मॉनिटर करने का काम रिले करता है। अभी 4 पोजीशन रहते हैं, 0, 1, 2, 3। 0 पोजीशन में मोटर एंड रिले दोनों बाईपास हो जाता। 1 पोजीशन में दोनों सर्विस में रहता। 2 पोजीशन शेड वालों के लिए है, मोटर आइसोलेट होता सिर्फ रिले का वर्किंग चेक करने के लिए। और 3 पोजीशन में मोटर सर्विस में रहता, सिर्फ रिले बाईपास हो जाता है। और ये चारों HVMT1, HVMT2, ये HVMT1, HVMT2 का काम है। ये MVMT1, MVMT2 का और उसका रिलेस का पोजीशन, अगर MVMT1 को आइसोलेट करना है तो HVMT1 को ऑपरेट करते हैं। सिमिलरली HVRH, ये स्विच MVRH को आइसोलेट करना है तो ये HVRH को यूज़ करते हैं। MVRH का काम है ट्रांसफार्मर ऑयल को कूल करने का काम MVRH करते हैं। और ये HVSL1, HVSL2, ये MVSL1, MVSL1 को आइसोलेट करना है तो ये HVSL1, HVSL2 का स्विचेस का यूज़ करते हैं। और ये MVSL1 का है स्मूथनिंग रिएक्टर SL ब्लॉक है ना, अगर वो उसको ठंडा करना के काम MVSL1 और MVSL2 करते हैं। और ये HVSA1, HVSI2, MVSA1, MVSI2 को आइसोलेट करना है तो ये HVSA1 और HVSI2 का यूज़ करते हैं। और ये HPH है, MPH मोटर को आइसोलेट करना है तो ये HPH का स्विच का यूज़ करते हैं। उसको 0 पोजीशन में रखा है तो MPH आइसोलेट होते हैं। जनरली हम MPH को ऑपरेट नहीं करते क्योंकि ये MPH ट्रांसफार्मर ऑयल को
सर्कुलेट करने का काम एमपीएच करते हैं। और ट्रैक्शन मोटर्स को आइसोलेट करने के लिए हमारे को दो स्विचेस दिया गया है। वो है HMCS1 और HMCS2। HMCS1 और HMCS2 स्विचेस के बारे में बात करना है तो ये HMCS1 और HMCS2 ये स्विच पैनल में दिया गया है। ये सारे 4 पोजीशन रोटेटिंग स्विच सभी भी स्विच पैनल में दिया गया है और ये स्विच पैनल कैप 2 में रहते हैं। और अगर ये HMCS1 ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 के लिए दिया गया है, HMCS2 ट्रैक्शन मोटर 4 5 6 के लिए दिया गया है। दोनों नॉर्मल पोजीशन है, वन पोजीशन में रखा है तो HMCS1 वन पोजीशन में नॉर्मल पोजीशन है। वन पोजीशन में ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 सर्विस में रहते हैं। और अगर HMCS1 2 पोजीशन में लाया है तो ट्रैक्शन मोटर 1 आइसोलेट हो जाता है, ट्रैक्शन मोटर 2 एंड 3 सर्विस में आते हैं। इसका मतलब है लाइन कॉन्टैक्टर्स रहते ना, लाइन कॉन्टैक्टर 1 ओपन होता है और लाइन कॉन्टैक्टर 2 एंड 3 को क्लोज में रखते हैं। ये HMCS1 2 पोजीशन में रखा है तो HMCS1 3 पोजीशन में ट्रैक्शन मोटर 2 आइसोलेट होते हैं। HMCS1 4 पोजीशन में ट्रैक्शन मोटर 3 को आइसोलेट हो जाता है। सिमिलरली HMCS2 ट्रैक्शन मोटर 4 5 6 को आइसोलेट करने के लिए काम में आते हैं। अगर ट्रैक्शन मोटर 4 को आइसोलेट करना है, HMCS2 को 2 पोजीशन में रखते। ट्रैक्शन मोटर 5 को आइसोलेट करना है तो HMCS2 को 3 पोजीशन में रखते। अगर ट्रैक्शन मोटर 6 को आइसोलेट करना है तो HMCS2 को 4 पोजीशन में रख के उसको आइसोलेट कर सकते हैं। ये HMCS1 और HMCS2 को ऑपरेट किया तो लाइन कॉन्टैक्टर्स जिसका ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करना है उसका लाइन कॉन्टैक्टर ओपन होता है और दूसरा लाइन कॉन्टैक्टर्स क्लोज रहता है, वो ट्रैक्शन मोटर काम में आते हैं। ये हो गया 4 पोजीशन रोटेटिंग स्विच का काम। नेक्स्ट टाइप ऑफ रोटेटिंग स्विच है 8 पोजीशन रोटेटिंग स्विच। लोको में एक ही 8 पोजीशन रोटेटिंग स्विच रहते हैं, वो है HCP। ये कंप्रेसर का स्विच है। ये HCP रोटेटिंग स्विच को रोटेट करके हम कंप्रेसर्स 1 2 3, लोको में 3 कंप्रेसर रहते हैं, कुछ लोको में 2 कंप्रेसर भी रहते हैं। अगर 2 कंप्रेसर है तो HCP का 4 पोजीशन रहते। अगर 3 कंप्रेसर्स है तो HCP का 8 पोजीशन रहते। इसका नॉर्मल पोजीशन है 1 बार 2 बार 3। ये पोजीशन में तीनों कंप्रेसर्स वर्किंग कंडीशन में रहते, वर्किंग में रहते। अगर HCP 0 पोजीशन में है, तीनों कंप्रेसर आइसोलेट हो जाते। अगर 1 पोजीशन में है, कंप्रेसर 1 वर्किंग रहते और 2 एंड 3 आइसोलेट होते। अगर HCP 2 पोजीशन में है तो कंप्रेसर MCP2 वर्किंग रहते, बाकी कंप्रेसर्स आइसोलेट हो जाते। अगर 3 पोजीशन में है तो कंप्रेसर 3 वर्किंग रहते, कंप्रेसर 1 एंड 2 आइसोलेट होते। 1 बार 2 पोजीशन में कंप्रेसर 1 एंड कंप्रेसर 2 वर्किंग में रहते और कंप्रेसर 3 आइसोलेट हो जाते। और 2 बार 3 पोजीशन में 2 एंड 3 कंप्रेसर वर्किंग, 1 कंप्रेसर आइसोलेट। 1 बार 3 पोजीशन में 1 एंड 3 वर्किंग रहते, कंप्रेसर 2 आइसोलेट हो जाते। एक ही स्विच से तीनों कंप्रेसर का कौन सा कंप्रेसर वर्किंग करना, कौन सा आइसोलेट करना, ये डिसीजन लोको पायलट ओनली HCP स्विच से कर सकते हैं। ये हो गया 8 पोजीशन रोटेटिंग स्विच। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्विच है पुश बटन स्विच। ये स्प्रिंग लोडेड स्विच है। ये मोमेंटरली इधर सर्किट को ओपन करना या क्लोज करना करते हैं। पुश बटन स्विचेस कई प्रकार के रहते हैं। BP1 DJ, BP2 DJ। अगर BP1 DJ के बात करना है तो ये स्विच VCB को ओपन करने के काम में आते हैं। नॉर्मली BL DJ बॉक्स लीवर स्विच है ना, BL DJ स्विच यूज़ करके DJ ओपन करते हैं। अगर BL DJ काम नहीं कर रहे हैं तो ये BP1 DJ पुश किया तो भी VCB वही DJ ओपन हो जाते हैं। और नेक्स्ट पुश बटन स्विच BP2 DJ है। ये BP2 DJ VCB को क्लोज करने के काम में आते हैं। नॉर्मली BL DJ BLR DJ के मदद से VCB क्लोज करते हैं। अगर BLR DJ काम नहीं कर रहे तो ये BP2 DJ के हेल्प से भी VCB को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट पुश बटन BPP, ये है पुश बटन फॉर प्रोग्रेशन। अगर MP फेल हो गया तो ये BPP को ऑपरेट करके नॉच ले सकते हैं लोको पायलट। नेक्स्ट BPR, ये पुश बटन फॉर रिग्रेशन। अगर नॉच कम करना है तो BPR पुश किया तो एक नॉच कम होता है। अगर MP ऑपरेट नहीं हो रहा है, कुछ MP का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये BPP और BPR पुश बटन के हेल्प से नॉचेस ले सकते हैं लोको पायलट। नेक्स्ट पुश बटन स्विच है BPT। ये टेस्टिंग पायलट लैंप्स या इंडिकेशन लैंप्स होते हैं ना, उसको टेस्ट करने के लिए BPT पुश बटन दिया गया है।
और BPSW, ये क्विक चार्जिंग होने के लिए ये बटन को दबाए तो BP जल्दी डेवलप होता है। आई मीन वो कंप्रेसर थोड़ा तेज़ से घूम के हमारा BP प्रेशर है ना वो थोड़ा जल्दी चार्ज होता है। BP क्विक चार्जिंग के लिए BPSW प्रेस करते हैं। नेक्स्ट BPQWC, ये वेट कॉम्पेंसेशन का स्विच है। अगर ये पुश बटन को प्रेस किया तो ये स्विच को अगर हेवी लोडेड ट्रेन है, 5000 टनेज है, ऐसा ट्रेन को इनिशियली स्टार्ट करना है तो ये बटन को प्रेस किया तो थोड़ा हेल्प होता है। टू स्टार्ट हेवी लोडेड ट्रेन्स ये स्विच दिया गया है। एंड नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट स्विच है ये वाला BPEMS। इसको इमरजेंसी पुश बटन बोल के बोलते हैं। जब भी हमारा लोगों के सामने कुछ व्हीकल आ गया या OHE का प्रॉब्लम आ रहा, OHE टूट गया है, ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है तो LP और ALP ये बटन को दबाते हैं। जब भी BPEMS को प्रेस किया गया तो 4 ऑपरेशंस होता है अपने आप। पहला VCB ट्रिप होता है और पैंटो लोअर हो जाता है और GR कम्स टू ज़ीरो और BP ड्रॉप्स टू ज़ीरो। BP ड्रॉप हो गया तो गाड़ी रुक जाता है और VCB ट्रिप होकर पैंटो लोअर है तो पावर सप्लाई बंद हो जाता है। पावर सप्लाई बंद होकर गाड़ी रोकने के लिए BPEMS, इसको इमरजेंसी पुश बटन बोल के बुलाया जाता है। और 3 फेज़ लोको में ये BPEMS के जगह दूसरा स्विच दिया गया है, वो है ESPB। उसको इमरजेंसी पुश बटन बोल के बोलते हैं। 3 फेज़ में ESPB रहता, कन्वेंशनल लोको में BPEMS। ये BPEMS स्विच इमरजेंसी सिचुएशन में लोको पायलट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्विच है पेडल स्विच। पेडल स्विचेस लोको पायलट अपने फुट के हेल्प से पैर से ऑपरेट किया जाता है। ये पेडल स्विचेस 3 रहता है लोको पायलट पैर के पास। 3 फर्स्ट राइट मोस्ट में PVCD का रहता है, राइट लोको पायलट का राइट मोस्ट में PVCD रहता। लेफ्ट मोस्ट में सैंडर का रहता PSA बोले तो पेडल स्विच फॉर सैंडर। अगर लोको का व्हील स्किड हो रहा है, बारिश हो रहा है तो उस दौरान लोको पायलट ये पेडल स्विच, सैंडर का पेडल स्विच PSA दबाए तो व्हील के नीचे सैंड गिरता है और लोको स्किड नहीं होता। तो अगर कुछ ग्रेडियंट है तो भी अच्छा तरह से लोको चढ़ता है, इसलिए सैंडर स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। लोको पायलट का लेफ्ट मोस्ट रहता है पेडल स्विच पैर के पास। उसके बाद PVEF, ये है अगर लोको ब्रेक्स फॉर्मेशन ब्रेक अप्लाई किया तो लोको ब्रेक भी हो जाता है। अगर लोको ब्रेक नलीफाई करना है तो ये PVEF लोको पायलट प्रेस करता है। जब भी PVEF प्रेस करता है लोको का ब्रेक रिलीज़ होता है। ओनली फॉर्मेशन का अप्लाइड रहता है, लोको का ब्रेक रिलीज़ होता है। अगर वो कंजक्शन ब्रेकिंग को अवॉइड करना है तो ये PVEF को लोको पायलट प्रेस करता है। नेक्स्ट वन है PVCD। ये है VCD एक्नॉलेजमेंट का स्विच है। ये राइट मोस्ट लोको पायलट के राइट पेडल के पास राइट मोस्ट में दिया गया है VCD को एक्नॉलेज करने के लिए लोको पायलट PVCD को पैर से प्रेस करता है। एवरी 1 मिनट ये PVCD को हम प्रेस करना है, या दूसरे लोगों का कुछ ऑपरेशन किया है तो ये प्रेस करने के ज़रूरी नहीं है। अगर नॉच लेना, ऐसा BP ड्रॉप करना, ऐसा कुछ किया तो ये PVCD प्रेस करने का ज़रूरी नहीं है। अगर 1 मिनट के अंदर कुछ भी ऑपरेशन नहीं किया तो कंपलसरी लोको पायलट PVCD को पैर से दबाना चाहिए, तभी VCD एक्ट नहीं होता। नहीं तो VCD एक्ट होके लोग को BP ड्रॉप होके लोगों का ट्रेन का ब्रेक अपने आप लग जाता है। इसलिए लोको पायलट एक्टिव है या नहीं वो जान के लिए VCD का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पेडल स्विच है, तीनों पेडल स्विच लोको में शामिल रहता है। और नेक्स्ट टाइप ऑफ स्विच है लिंक स्विचेस। लिंक स्विच HPT1 HPT2। HPT1 लिंक स्विच पैंटो नंबर 1 को आइसोलेट करने के लिए HPT1 को ऑपरेट करते हैं, और पैंटो नंबर 2 को आइसोलेट करना बोले तो HPT2 को ऑपरेट करता है। ये लिंक स्विचेस लोको के रूफ में लगे हुए रहते हैं, वो अपने आप लोको के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जब भी इसको आइसोलेट करना, अगर वर्किंग कंडीशन में ट्रैक के ऊपर अगर कुछ पैंटो कुछ एंटेंगलमेंट हुआ, ऐसा कुछ पैंटो डैमेज हो गया तो लोको का रोक के पैंटो लोअर करके TLC को इन्फॉर्मेशन दे के तब TRD स्टाफ आते हैं। आने के बाद लोको को ग्राउंडिंग करके लोको के पूरा OHE वायर का सप्लाई बंद करके दोनों लोको के तरफ से एर्थिंग क्लिप्स लगा के
पूरा रेसिडुअल करंट को ग्राउंड को नीचे भिजा के तब लोको पायलट ऊपर लोको के ऊपर चढ़ के ये HPT1 लिंक को निकाल के एर्थिंग क्लिप के अंदर डाल सकते हैं। ऐसा किया तो पैंटो नंबर 1 आइसोलेट हो जाता है। अगर HPT2 लिंक को ऑपरेट किया है तो पैंटो नंबर 2 आइसोलेट हो जाता है। ये लिंक स्विचेस लोगों के रूफ में प्रोवाइड किया गया है। और लिंक स्विचेस के बाद नेक्स्ट स्विचेस आता है टॉगल स्विचेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्विच है टॉगल स्विच। टॉगल स्विच को दो ही पोजीशन रहते हैं, ऑन एंड ऑफ। ऑन पोजीशन में सर्किट को क्लोज किया जाता है, ऑफ पोजीशन में सर्किट को ओपन करते हैं। एक मेटल लीवर प्रोवाइड किया गया है टॉगल स्विच के लिए, ऑपरेशन पर्पस के लिए। और इसमें ZLS एक टॉगल स्विच है। इधर Z बोले तो स्विच है, LS बोले तो सिग्नल लेंथ के लिए है। अगर ZLS ऑन किया तो ये सारे टॉगल स्विचेस स्विच पैनल में रहते हैं, और ZLS ऑन किया तो सिग्नलिंग लैंप्स वर्किंग हो जाता है। अगर ZLS टॉगल स्विच को ऑफ किया तो सिग्नलिंग लैंप्स जलता नहीं है। और नेक्स्ट टॉगल स्विच ZRT है। ZRT हेडलाइट के लिए दिया गया है। अगर ZRT ऑफ में है तो हेडलाइट जलता नहीं, ZRT ऑन में रखने से ही हेडलाइट जलता है। और नेक्स्ट टॉगल स्विच है ज़ूबा। ये ज़ूबा भी स्विच पैनल में प्रोवाइड किया गया है। ज़ूबा स्विच को ऑन करने से हमको बैटरी का वोल्टेज वोल्ट मीटर में कितना बैटरी वोल्टेज है, या 90 वोल्ट है, 92 वोल्ट है, वो पता चल जाता है। ये स्विच पैनल में दिया गया है। नेक्स्ट टॉगल स्विच है ZLC। ये कैब लाइट के लिए टॉगल स्विच है। अगर ZLC ऑफ में है तो कैब का लाइट जलता नहीं। ये ZLC नॉर्मली ऑन में रखते हैं, ऑफ नहीं करते इसको। और नेक्स्ट टॉगल स्विच है ZQWC। ये एनर्जाइजिंग ये स्विच प्रोवाइड किया गया है वेट कॉम्पेंसेशन रिले के लिए। अगर ये स्विच ऑन में है तो वेट कॉम्पेंसेशन रिले वर्किंग में करते हैं। अगर ZQWC ऑफ में है तो ये QWC दैट इज़ वेट कॉम्पेंसेशन रिले काम नहीं करते हैं। ओके, ये हो गया टॉगल स्विच के बारे में। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्विच है ग्राउंडिंग स्विच। ये ग्राउंडिंग है होम बोलते हैं HOM। ये ग्राउंडिंग स्विच लोगों के रूफ में प्रोवाइड किया गया है। दिस इज़ यूज्ड टू ग्राउंड द लोको। अगर लोको को ग्राउंड करना है तो ये HOM ग्राउंडिंग स्विच को ऑपरेट किया जा सकता है। और ये HOM ग्राउंडिंग स्विच ऑपरेट करके लोको को ग्राउंड करना है तो पहला कॉरिडोर 1 पे जाना है। उधर जाके HOM ऑपरेटिंग हैंडल रहता है, वो ऑपरेटिंग हैंडल के हेल्प से लोको को ग्राउंड कर सकता है। लोको के ग्राउंड करने के बाद ही लोको पायलट HT कंपार्टमेंट में जाके कुछ ट्रबल शूट कर सकते। या लोको के रूफ पे क्लाइंब करना है तो भी पहला लोको को ग्राउंडिंग करना चाहिए। ये ग्राउंड HT कंपार्टमेंट के ट्रबल शूट के लिए, और लोको क्लाइंब करना है तो कंपलसरी लोको को ग्राउंड करना है। लोको ग्राउंड करने के लिए HOM हैंडल की हेल्प से HOM ग्राउंडिंग स्विच को ऑपरेट करके लोको ग्राउंड करना है। और जब भी लोको के रूफ पे जाने थे कंपलसरी पावर कंट्रोलर का परमिशन लेना, OHE का पूरा करंट सप्लाई एर्थिंग करने के बाद ही, TRD स्टाफ आने के बाद ही लोको के ऊपर चढ़ना है। ये सेफ्टी है। ठीक है, ये हो गया पूरा ग्राउंडिंग स्विच के बारे में। ये 8 प्रकार की स्विचेस कन्वेंशनल AC लोको में प्रोवाइड किया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।